बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका की भी पॉलिसियाँ अजीब हैं। आप हैरान होंगे कि अब अमेरिका पाकिस्तान की किस तरह खुशामद कर रहा है, क्या क्या जुमले बोले जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, सरकारी तौर पर क्या बयानात दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तो हमारा इत्तेहादी है, पाकिस्तान और हमारे मफादात इकट्ठे हैं, मुश्तरका हैं। अंदाज़ा लगाइए, कोई सोच सकता है कि ये वही अमेरिका है जो भी बड़ी चालाकी से पाकिस्तान को अजीबोगरीब फहरिस्तों में शामिल कर रहा था, और वो फहरिस्त जो कहती है कि जनाब ये मुल्क फ़ौज में बच्चों को भर्ती करता है, अब फ़ौज में जो काम लिए जाते हैं वो बच्चों से लिए जा रहे हैं, तो यानी चाइल्ड सोल्जर लिस्ट में शामिल कर दिया पाकिस्तान को। और इसी तरह से FATF का मामला आपको पता ही है कि वहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान अब भी ग्रे लिस्ट में, और इसी तरह से दीगर जगहों से दबाव डालना, और फिर एब्सोल्युटली नॉट जो इमरान खान ने कहा कि पहले कह रहे थे जी हमें बेसिस दी जाएं, अच्छा अड्डा दे दो, कोई एक एयर बेस ही दे दो, हम ड्रोन ही उड़ाएंगे, ये सब कुछ। तो अब आप देखिए कि ये अमेरिका को हो क्या गया है। जब आप जुमले सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान होंगे कि ये अमेरिका कह रहा है कोई और कह रहा है, आपको यकीन नहीं आएगा, और पूरी स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन हुआ क्या है अमेरिका के साथ? असल में अमेरिका के साथ हुआ ये है कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। एक तो ये कि ईरान में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ईरान में जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाता है, अमेरिका उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, ईरान, वहां पर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान। अब यानी अफगान हुकूमत के नुमाइंदे भी वहां पर, तालिबान के नुमाइंदे भी ईरान में। तो अमेरिका ये किस तरह बर्दाश्त कर सकता है कि अफगानिस्तान को जिस तरह से ये छोड़कर भागा है अमेरिका, वो भी क्या ही मिसाल है, उस पर भी आते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि ईरान में चूंकि मुज़ाकरात शुरू हो गए तो अमेरिका को लग रहा है कि हमारी तो बिल्कुल ही किसी तरह से भी यहाँ पर कोई से नहीं होगी, असर और रसूख नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान वो मुल्क है जो कम अज़ कम किसी तरह से टेबल पर लेकर आया, मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आया तालिबान को, तो अब भी हमें पाकिस्तान को तो अंगेज रखना है। ये असल कहानी है। तो पहले चालाकी से पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम किए, अब फिर वो अजीब के जी वो खुशामदी शुरू करती हैं। और भारत, ये भी अमेरिका का था कि चलो भारत से कोई काम ले लिया जाएगा। भारत तो खुद भागा भागा ईरान चला गया है। भारत का वज़ीर ख़ारिजा आके जी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हमारी भी कोई तालिबान से कोई लाइन फिट करा दे, जबकि सबसे बड़े दहशतगर्द तालिबान को करार देता था। अब भी भारत ये कह रहा है कि जी हमने जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में, वहाँ डैम बनाया, शायद 2 अरब डॉलर का जी कोई एक डैम था, वहाँ तालिबान ने कब्जा कर लिया। ये भारतीय मीडिया कह रहा है, उनको अपनी पड़ी हुई है। और जिस तरह से बगराम एयरबेस खाली की है अमेरिका ने, उफ तौबा। वो कहते हैं ना मुहावरे में कि जी वो चोर अपनी जूतियाँ छोड़कर भागा, वो वाकई अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी वहाँ पर छोटा असलहा मिल गया, बड़ा जो भारी असलहा है वो तो या तबाह कर दिया या साथ ले गए। छोटा असलहा वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर जूते मौजूद है, वो जूतियाँ को मैंने जिस तरह से मुहावरा बताया आपको, कपड़े मौजूद हैं, ड्रिंक्स मौजूद हैं, और बहुत बेशुमार तादाद में। और अंदाज़ा लगाइए इतनी खामोशी से भागा है वहाँ से अमेरिका। और भारत के भी रॉ के बंदे रातों रात निकल गए खामोशी से। ये भी खबरें आ गई हैं अमेरिका को, भाई अमेरिका किधर जा रहे हो, हमें भी साथ लेते चलो, निकल गए। और अब ये कहा जा रहा है कि अफगान वहाँ सिक्योरिटी कमांडर को भी पता नहीं लगा, इतनी खामोशी से अमेरिका भागा, और चोरों को पता लग गया, और चोर पहले आ गए। जैसी रात की तारीकी हुई, इन्होंने लाइट्स बंद की तो ये निकल गए अमेरिकी, तो उसके बाद चोर आए। और ये इतनी बड़ी एयरबेस थी, इतनी बड़ी बेस कि इसको आप एयरबेस सिर्फ ना कहें, 1 लाख फौजियों की गुंजाइश थी यहाँ पर रहने की, 1 लाख फौजी। यहाँ पर हॉस्पिटल भी था अलग से, यहाँ पर एक जेल भी थी, क्योंकि 1 लाख फौजी, आप सोचें कि उनकी रहाइश का यहाँ पर इंतज़ाम था, जिसको अमेरिका ने खाली किया है। अच्छा जनाब, तो ये सूरत हाल है। अब अमेरिका क्या कह रहा है? अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के इक़दामात पर अमेरिका पाकिस्तान का मशकूर। अंदाज़ा लगाइए। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ महाज़ों पर अमेरिका के साथ शराकतदार है। यानी हम तो जनाब पाकिस्तान के बगैर क्या कर सकते हैं, तो शराकतदार हम तो इकट्ठे हैं। अच्छा, गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस का अपने एक बयान में कहना था कि पाकिस्तान हालिया दिनों में अमन की मुश्तरका ख्वाहिश में मददगार रहा। पाकिस्तान कई महाज़ों पर अमेरिका का अहम शराकतदार है। इनका कहना था कि अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं, और ये सिलसिला हुकूमतों की तब्दीली के बाद भी जारी रहा। यानी ट्रंप जब चले गए, बाइडन आ गए, तो उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा है। इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तामीरी शराकतदारी की हौसला अफजाई की गई।
यानी पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, तामीरी काम कर रहा है। इसकी हौसला अफजाई की गई ताकि वहाँ अमन व अमान की झलक नज़र आ सके। और ख़ुद अमेरिका ने जो तबाही फैलाई है, 20,000 इनके फ़ौजी माजूर हो चुके हैं, ज़ख्मी हो गए, वो भागे यहाँ से। 2,400 फ़ौजी मारे गए। कुल तकरीबन 2.5 लाख 2,41,000 से जाने गई हैं अफ़गानिस्तान में, और 2,000 अरब डॉलर से ज़्यादा अमेरिका के यहाँ पर लगा है। तो ये हाल है अमेरिका का। तो इसलिए अब कह रहे जी पाकिस्तान आगे हो, पाकिस्तान कुछ करके दिखाए, हम तो निकल गए, भाग गए। नेड प्राइस का कहना था कि पाकिस्तान के साथ हमारे मुश्तरका मफाद इससे भी बढ़कर हैं, बड़े ज़बरदस्त मफादात हैं जी हमारे इकट्ठे, हम तो पाकिस्तान के साथ बड़े इकट्ठे हैं, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी का मुश्तरका मफाद भी शामिल है और अवाम से अवाम का राबिता जो दोनों ममालिक को बाहम जोड़ता है। ये अमेरिका कह रहा है, यकीन करें मैं अपनी तरफ से नहीं बात कह रहा, ये उन्हीं के अल्फाज है कि जी ये दोनों ममालिक को बाहम जोड़ता है ये राब्ता अवाम से अवाम का। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि अफगानिस्तान के तमाम पड़ोसियों को मुकम्मल जंगबंदी और सियासी तस्वीर के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, पड़ोसियों को करना चाहिए, खुद हमारे किरदार की बात ना करें, हमने तबाही फैलानी थी, तबाही फैला के हम गए। और माजी में अफगानिस्तान के कुछ पड़ोसियों ने वहाँ इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा नहीं किया। वो ममालिक अफगानिस्तान में दूसरे ममालिक की जानिब से जिम्मेदारी उठाने पर खुश थे। अच्छा जी, उन्होंने किया तो हम आ गए तो खुश थे जी, अमेरिका यहाँ आया है, हम फंस गए हैं, अमेरिका फंस गया तो वो खुश थे, तो और क्यों खुश ना हो, ठीक है, तुम जाहिर है वो कह दी तुम भुगतो। नेड प्राइस ने मजीद कहा कि अमेरिका वाज़ेह कर चुका है कि हम इस बात को मुकम्मल यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक अपना तामीरी किरदार अदा करें। अच्छा, आप कोशिश करेंगे तो उसी आपकी कीता है, आप कोशिश, अमेरिका कोशिश करेगा कि पड़ोसी किरदार अदा करें, पड़ोसी किरदार अदा करें, भाई उनकी मदद करके जाते, वहाँ कोई निज़ाम देकर जाते। अफगानिस्तान के पड़ोसी मालिक अपना तामीरी किरदार अदा करें, इस बात को जानते हुए कि पड़ोसियों का तामीरी किरदार ही अफगानिस्तान में अमन की मुश्तरका ख्वाहिश की बुनियाद है। जी, पड़ोसी सारा कुछ करें, हमने तो जो तबाही फैलानी थी हम तबाही फैलाकर निकल गए, हमने अब कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि तालिबान जिस तरह से कब्ज़ा कर रहे हैं वो सबके अंदाजे गलत साबित कर रहा है। एक के बाद एक ज़िला, अब आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान पर तो बाकायदा तालिबान का कब्ज़ा है, बाकायदा, यानी अब कह लें कि अब उसको कोई माने ना माने, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी एक अलग रियासत कायम कर ली है आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान में। बाकी कहीं जुज़वी तौर पर आपको अफगान हुकूमत नज़र आएगी, कहीं यानी अभी चल रहा है मामला, लेकिन ये कहीं आपको नज़र आ रहा कि अफगान हुकूमत कोई कब्ज़ा वापस लेने की सोच रही हो या कामयाब हुई हो। इतनी वीडियोज़ आ रही हैं एक के बाद एक के जनाब खुद इनके कमांडोज अफगान हुकूमत के और फ़ौजी वो जनाब सरेंडर कर रहे हैं, असलहा दे रहे हैं अब तालिबान के पास जा जाकर। ये है अमेरिका की ट्रेनिंग जो उसने अफ़गान फ़ौजियों की दी, ये वो ट्रेनिंग है, और वो जनाब असलहा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तालिबान कब्ज़ा होता चला जा रहा है, अमेरिका को नज़र आ रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं हम कर पा रहे, और चंद माह की उनका ख्याल था कि 6 माह, ज़्यादातर सारे इंटेलिजेंस उनके इदारों की एक अगर मुश्तरका राय देखी जाए तो 6 माह का वो कह रहे हैं, तो अब तो उससे भी तेज़ी से काम हो रहा है। तो लिहाजा अभी से सारे राब्ते बढ़ा रहे हैं कि जी तालिबान से हो जाए, ताकि भारत भी ये कोशिश कर रहा है। और अब दोबारा से चलाकियाँ करने के बाद पाकिस्तान के साथ, यानी कहीं FATF में, कहीं मैंने आपको भी हालिया लिस्ट का जिक्र किया जिसमें तुर्की को भी शामिल किया, पाकिस्तान को भी शामिल किया चाइल्ड सोल्जर लिस्ट में, कि उसके बाद उस लिस्ट में शामिल करने के बाद मुख्तलिफ पाबंदियाँ इन ममालिक पर लग सकती हैं, इमदाद के वाले से पाबंदियाँ लग सकती हैं। तो वो एक चलाकी, और उसके बाद अब जनाब नहीं पाकिस्तान से तो बेहतर कोई मुल्क ही नहीं है जी दुनिया में। आपकी राय क्या है इस बारे में, ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।